हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हिंदू माइनॉरिटी एंड गाइडेंशिप एक्ट 1956 के बारे में। अगर हम इस एक्ट की बात करें तो इस एक्ट में कहीं ना कहीं हम बात करेंगे कि कैसे एक संरक्षक एक बच्चे की रक्षा करता है जब उसके माँ बाप चले जाते हैं, उसके कोई भी मर जाता है, जब उसकी जो ऑनरशिप है वो किसी के पास चली जाती है, यानी उसके संरक्षक करने का जो दायित्व है किसी और के पास चला जाता है, तो उसको क्या दायित्व बनता है कि वो कैसे दायित्व निभाता है और प्रॉपर्टी में उसका क्या लेन देन होता है। इस ओवरऑल सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे इसी वीडियो में। तो हमारे साथ बने रहो। तो आओ स्टार्ट करते हैं। हिंदू एडॉप्शन एंड गाइडेंशिप एक्ट 1956 का जो सेक्शन 1 है उसमें कहीं ना कहीं बताया गया है शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंड। शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंड का मतलब होता है कि ये एक्ट कहाँ लागू हो रहा है। 2019 से पहले जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता था क्योंकि जम्मू कश्मीर एक अलग हिस्सा बना हुआ करता था। अब 2019 के बाद जो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में लागू होता है, पूरे देश में हर जगह ये लागू होता है। तो इसमें केवल यही बताया गया कि इसमें ये कहाँ लागू होता है। तो सेक्शन 1 क्या है कि ये कहाँ लागू हो रहा है, इस बारे में बताया गया है। एक्ट टू बी सप्लीमेंटल एक्ट 8 ऑफ 1890। तो इस एक्ट में बताया गया है कि एक्ट जो है इसमें से 8 एक्ट कहीं ना कहीं वॉरशिप एंड गाइडेंशिप एक्ट लिए गए हैं। तो ये एक्ट 1890 में था जिसमें से हमारे 8 एक्ट इसमें लिए गए हैं। तो इस सेकंड सेक्शन में कहीं ना कहीं बस 8 एक्ट की बात करेंगे कि ये 8 एक्ट लिए गए हैं। तो आओ अब बात करें थर्ड एक्ट की। सेक्शन 3 तो इसमें बताया गया है कि ये एक्ट किस किस पे एप्लीकेबल होता है। तो ये हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में हमने इस बारे में बात करी कि किस किस पे एप्लीकेबल होता है, पर एक बार फिर भी आपकी कुछ के लिए मैं बता देता हूँ। जैसे कि हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध, इन सब पे कहीं ना कहीं वो एक्ट एप्लीकेबल होता है क्योंकि ये सब भी हिंदू ही माने जाते हैं। के अलावा ये किसी पे एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि यही लोग हिंदू होते हैं। और इस एक्ट का नाम देखोगे तो आप हिंदू माइनॉरिटी और गाइडेंशिप एक्ट 1956। अब इसका मतलब क्या होता है, तो मतलब इसका चौथे सेक्शन में बताया गया, नहीं इसकी डेफिनेशन बताई गई कि चौथे सेक्शन में इसकी डेफिनेशन आखिर होती क्या है। इसमें सबसे पहले माइनॉरिटी की डेफिनेशन बताई गई, माइनर की डेफिनेशन बताई गई। माइनर क्या होता है? माइनर का मतलब होता है कि जैसे कोई 18 साल से नीचे का बालक है उसको हम माइनर कहते हैं। और इसमें जो दूसरा है गाइडेंशिप यानी संरक्षक। अब संरक्षक इसमें 4 तरह के बताए गए हैं। सबसे पहला है नेचुरल गाइडेंशिप, टेस्टमनी गाइडेंशिप, जो कोर्ट के द्वारा गाइडेंशिप बनाया जाता है, जो कोर्ट खुद के द्वारा गाइडेंशिप बनाता है बच्चे के लिए, तो वो तीसरा डिफेमो गाइडेंशिप। तो डिफेमो गाइडेंशिप क्या होता है? वास्तव संरक्षक। तो ये चारों चीज़ें क्या होती हैं और ये कैसे एक दूसरे से अलग है, यही हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तो भाई आज के लिए इतना ही। अगर जो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दियो भाई, कमेंट कर दियो, शेयर कर दियो और भाई सब्सक्राइब कर दियो। अगर भाई वीडियो में कुछ भी कमी लग रही है या हमारी कुछ भी गलती हो रही है तो भाई हमें कमेंट करके बता दियो, क्योंकि हम आप कमेंट करोगे तो हम और ज़्यादा इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो भाई धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।